बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी पहले पकोड़े, झटपट और चटपटे पकोड़े बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद मैं कड़ी बनाने सिखाऊंगी, और यानी मज़ेदार कड़ी पकोड़े घरेलू तरीके के साथ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी सब्ज़ियाँ काट के रखी हुई हैं, और बेसन, अनारदाना, पुदीना, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, आलू, बैंगन और प्याज, ये सब कुछ मैंने काट के रखे हुए हैं। ये मैं अब मिक्स करूँगी इनके अंदर सारी चीज़ें, और जी धनिया, पुदीना, अनारदाना, ये सब कुछ ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स आउट कर लूँगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दीगर मसाला जार डालना शुरू कर दूँगी, जिनमें कुटी हुई सुरख मिर्च, सूखा खुश्क धनिया, सौंफ, सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून और 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर उसके अंदर मैं पहले मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला जात मिक्स हो जाए। पानी को एकदम से ऐड नहीं करना, पानी को आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करना है, ताकि सारा इक्वलिटी के साथ और अच्छे से मिक्स हो जाए, ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए या ज़्यादा सख्त ना रह जाए। हमने पानी को एकदम से बिल्कुल ऐड नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता करके पानी को ऐड करेंगे। जहाँ पर हम देखेंगे कि नहीं अभी ये सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, और जी यूँ हम फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते करते अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यूँ हमारा जी ये रेडी हो गया मसाला। इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए मैं छोड़ दूँगी ऐसे ही, ताकि ये मसाला जात सारी सब्जियों में जज़ब हो सके। इधर मैंने ऑयल बॉयल कर लिया है, और उसके बाद मैं इसके अंदर गर्म होने के बाद, ऑयल को गर्म करने के बाद मैं इसमें बहुत पकोड़े निकालने शुरू कर दूँगी। पकोड़े डालूँगी, मसाला जात डालूँगी, सारे पकोड़े में डाल चुकी हूँ। और अब ये थोड़े से एक साइड से पक लें तो फिर मैं दूसरी वाली साइड इसकी चेंज कर दूँगी। हाँ जी, अब ये मेरी दूसरी साइड से भी पक चुकी हैं, और अब मैं इनमें देखूँगी कि हाँ जी रेडिश होने, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, इनको लाइट ब्राउन रखना है। लाइट ब्राउन रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क जो होते हैं वो जल जाते हैं, उनका कड़वा टेस्ट हो जाता है। इतना रखें कि ना बहुत कम कलर हो ना बहुत ज़्यादा कलर हो, ताकि अंदर से अच्छे से पक चुकी हों, और ऊपर से साथ साथ थोड़ा थोड़ा दबाते रहें ताकि ऑयल वगैरह जो एक्स्ट्रा वो निकल जाए। अब हमारे पकोड़े हो चुके हैं रेडी। अब हम इसके बाद कड़ी शुरू करते हैं। मैंने लस्सी ली है, बल्कि मेरे पास दही पड़ी थी, मैंने उसको ग्राइंड किया और उसमें से मक्खन निकाल लिया, लस्सी बना ली है। और अब मैं इसमें बेसन के 3 चम्मच डाल चुकी हूँ, और इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। कड़ी को बहुत गाढ़ा नहीं रखते और ना ही बहुत पतली रखते हैं, बल्कि दरमियानी सी बनानी होती है, इसलिए मैंने लस्सी घने वाली ली है, पानी ऐड नहीं किया। नमक लिया है, मिर्च लिया है, हल्दी लिया है, कुटी हुई सुरख मिर्च लिया है, सूखा धनिया और सौंफ लिया है, और जी ये हल्दी ऐड करने के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना रह जाए। और जी जैसे जैसे हीट पहुँचेगी वो साथ गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, और बहुत गाढ़ी नहीं करनी। जब उसके बॉयल पक के ऊपर वो कच्चापन ख़त्म हो जाता है, आखिर इतनी कड़ी पकती है कि ऊपर एक ख़ास कच्चापन ना इकट्ठा होना होता है। वो कच्चापन जब आपको लगे कि वो कच्चापन ख़त्म हो चुका है, तो आप उसको ये देखें, जैसे ये पीला पीला आपको कलर लग रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने साथ साथ इसमें पकोड़े डालने शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत घनी हो जाती है ना पकोड़े, एक्स्ट्रा वो सारा जज़ब कर जाते हैं, तो बहुत घनी हो जाती है। आपने बहुत घनी नहीं करनी, बहुत गाढ़ी करने के बाद आपके पास वो बहुत ऐसे लगेगा पकोड़ों का ही कोई मौत सा पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने रख लिया है ऊपर घी डाल के, और जी घी में मैंने प्याज डाले हैं, साथ में गरम मसाला और सुरख साबुत मिर्च जो है ना, सुरख की, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसमें ये गरम मसाला जो है साबुत, इसमें ये भी डाल लूँगी, और ये इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। और हमारी कड़ी अब आलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसका आखिरी तड़का बचा है, और तड़का भी रेडी होने को है। इसमें आप तेज़पत्ता जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आसानी के साथ है। हाँ जी, ये मैंने डाल चुकी हूँ। पर आप चाहें तो हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।